औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear students, today we will try to cover an important topic for both 11th and 12th class students, that is models or model auxiliaries. It will be very beneficial for both 11th and 12th class students. Day before yesterday we covered very important topic of helping verbs, that is the primary helping verbs. In primary helping verbs, the three main important verbs are be, do and have. Now today we will try to cover the first part of the models or model auxiliaries, and I hope you will understand a little bit for this video lecture. Now coming towards the topic, models or model auxiliaries. मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज उसका दूसरा नाम है, या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स. सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा है. अब सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज, ये आपके सिलेबस बहुत 11th एंड 12th क्लास के सिलेबस में है. तो मॉडल्स होते क्या हैं? ए मॉडल इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब that is used to express ability, possibility, permission, obligation, advice, probability, prohibition, etc. मॉडल जो है हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है. जैसे हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, आज हम दूसरा पार्ट या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, वो हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है. और किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? एबिलिटी, पावर दिखाने के लिए. दैट मीन्स अगर हमें कहीं पर पावर जो है, एबिलिटी टू बी एबल टू, कुछ हमें एबिलिटी दिखानी है, वहाँ पर हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. पॉसिबिलिटी, अगर कहीं पर कोई पॉसिबल, वहाँ पर भी हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह परमिशन के लिए भी, ओब्लिगेशन के लिए भी, एडवाइस या प्रोबेबिलिटी के लिए भी जो है हम वहाँ मॉडल का इस्तेमाल करते हैं. दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट फॉलोज इट. मॉडल वर्ब जो है उसके साथ मैंने पहले ही कहा हेल्पिंग वर्ब वहाँ इस्तेमाल होता है जिसके बाद में मेन वर्ब होगा. यहाँ पर भी मेन वर्ब होगा, लेकिन मेन वर्ब से पहले जो है मॉडल इस्तेमाल होता है. तो मॉडल जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक अहम इंफॉर्मेशन जो है वो मेन वर्ब के बारे में जो है प्रोवाइड करता है. जैसे पावर, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन ये दिखानी हो तो वहाँ पर मेन वर्ब तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन उसके साथ जब हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसे एबिलिटी भी हम दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी, ऑब्लिगेशन भी, एडवाइस भी. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मॉडल्स के होते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नंबर फर्स्ट इज मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है कि मॉडल्स जो है वो चेंज नहीं होते, दे डोंट चेंज. पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, हर एक के साथ जो है एक जैसा रहता है. लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मेन वर्ब्स, दैट इज वाई दे बिहेव डिफरेंटली देन द अदर वर्ब्स. वे दूसरे वर्ब्स से डिफरेंट है. मॉडल वर्ब्स जो हैं वो दूसरे वर्ब्स से डिफरेंट हैं. कैसे डिफरेंट हैं? अगर हम बात करें मेन वर्ब्स की, लाइक आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, फर्स्ट पर्सन के लिए आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर एस ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं. यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई मे प्ले क्रिकेट, ही मे प्ले क्रिकेट, you may play cricket, we may play. That means it don't change, can't be changed according to the person. At the same time, number of the subject, number means singular and plural. I के साथ भी वही मॉडल रहेगा और प्लूरल दे के साथ भी वही मॉडल रहेगा. लाइक I can play cricket, they can play cricket, we can play cricket, you can play cricket, he can play cricket, she can, हर एक के साथ it can't be changed अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. चाहे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की बात करें, उसके साथ भी ये चेंज नहीं होता. चाहे हम नंबर की बात करें, फर्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक आई है, ही है, शी है, प्लूरल है, वी है, दे है, हर एक के साथ जो है एक जैसा रहता है. दैट मीन्स दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट पहली कैरेक्टरिस्टिक से ये डिफरेंट होता है दूसरे वर्ब से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज only the base form of the verb comes after the model auxiliary. जब हम मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, इट विल ऑलवेज बी इन ए बेस फॉर्म. बेस फॉर्म और इन अदर वर्ड्स इन ए बेयर इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में इस्तेमाल होता है लेकिन बेयर इन्फिनेटिव, टू के बगैर. लाइक अगर हम बेस फॉर्म की बात करें तो हर एक वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसके बाद जो है
वर्ब टू होता है वर्ब थ्री। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडल इज़ बेस फार्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होता है। जब आप मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल के बाद बेस फार्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आप सेकंड फार्म ई डी ई एन इंग फार्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। लाइक आई कैन ईट पिज़्ज़ा, ही मस्ट स्टडी हार्ड, मस्ट उसके बाद स्टडी, स्टडी नहीं आएगा, ही मस्ट स्टडी हार्ड, इट्स टोटली रॉन्ग। आई कैन ईटिंग पिज़्ज़ा, इट इज़ टोटली रॉन्ग। दैट मीन्स मॉडल के बाद ऑलवेज जो है फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स दे कांट चेंज देयर फार्म, वो फार्म जो है वो चेंज नहीं करते। लाइक फार्म की बात करें उसमें एक ही फार्म इस्तेमाल होता है, दे कांट चेंज देयर फार्म। नेक्स्ट कैटेगरीज दे कांट चेंज देयर फार्म, उनकी फार्म जो है वो चेंज नहीं होती। लाइक कैन है, कैन जो है कैनड में चेंज नहीं होगा, कैन जो है कैनिंग में चेंज नहीं होगा, कैन रिमेन्स द कैन। जैसे अगर हम दूसरे वर्ब्स की बात करें तो दूसरे वर्ब्स जो है लाइक प्ले है, प्लेड है, प्लेइंग है, इसी तरह हैव, हैड, हैज़ है। इसी तरह जो है अगर हम बात करें ईट, एट, ईटन, ईटिंग है। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी फार्म जो है वो चेंज नहीं होती। मस्ट जो है इट कांट बी चेंज इनटू मस्टंट, या इट कैन बी कांट बी चेंज इनटू विलिंग या विलड। दैट मीन्स ये जो है ये चेंज नहीं होती। तो फिर ओनली बेस फार्म द वर्ब जो है मॉडल के बाद इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज दे कांट चेंज देयर फार्म, उनका ई डी इंग फार्म नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है यूज नॉट आफ्टर मॉडल, जगह जब आपको कोई नेगेटिव बनाना हो, दैट मीन्स अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव में तब्दील करना हो तो फिर आपको नॉट जो है मॉडल के बाद इस्तेमाल करना हो। लेकिन आपको जो है डोंट, डजंट, डिडंट, वॉन्ट, हैडंट, इसी तरह जो है इजंट, आरंट, उनका जो है बिल्कुल भी हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। एक्सेप्ट हैव टू, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसके बगैर जो है आप सिर्फ मॉडल के बाद सिर्फ नॉट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आपको डोंट, डजंट, जैसे आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ा है, अगर आपको नेगेटिव बनाना हो लाइक आई डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट ईट फूड, इसी तरह जो है ही डिडंट गो देयर। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है सिर्फ आपको मॉडल के बाद नॉट लगाना है। लाइक ही कांट गो देयर, ही कांट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल मैच, विल के बाद ही डजंट लाइक आइसक्रीम। लेकिन एक्सेप्ट हैव टू, हैव टू जो है हैव टू के बाद जो है आपको पहले ही या डोंट, ही डजंट हैव टू गो देयर। दैट मीन्स एक्सेप्ट हैव टू में आप डोंट, डजंट, डिडंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद आपको सिर्फ नॉट इस्तेमाल करना है, सिवाय हैव टू के। यहाँ एक पॉइंट थिंग जो है थोड़ा सा जो है यहाँ हम भूल गए, वॉन्ट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉन्ट को आप कर सकते हैं, वॉन्ट मीन्स विल नॉट है, कुड नॉट है, शुड नॉट है, मस्ट नॉट है। इसी तरह जो है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर हम इंट्रागेटिव बनाने की बात करें तो इंट्रागेटिव बनाने में भी आपको जो है कोई नया वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम डू आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर जो है इसी मॉडल से आप इंट्रागेटिव बना सकते हैं। लाइक कैन आई प्ले क्रिकेट, विल आई गो टू स्कूल, इसी तरह जो है मे आई गो नाउ, मे आई कम इन। दैट मीन यहाँ पर आप जो है इंट्रागेटिव इन्हीं मॉडल से बना सकते हैं। Next point is that is one model can express several meanings and different models can express more or less the same meaning. That's also the very important difference that means इस डिफरेंस से जो है ये दूसरे वर्ब से डिफरेंट बन जाता है। एक मॉडल के ज़रिए जो है आप सेवरल मीनिंग्स दे सकते हैं। लाइक अगर हम कैन की बात करें तो कैन इंशाल्लाह उसके बाद हम बताएंगे। कैन हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन हम एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन हम ऑफर्स और रिक्वेस्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो अगर हम मे की बात करें, मे भी हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स वन मॉडल कैन एक्सप्रेस सेवरल मीनिंग्स एट द सेम टाइम डिफरेंट मॉडल्स कैन एक्सप्रेस मोर और लेस द सेम मीनिंग।
जो बाकी मॉडल्स हैं डिफरेंट मॉडल्स, 2-3 मॉडल्स या बाकी 3-4 मॉडल्स जो है एक ही मीनिंग हमें प्रोवाइड कर सकता है। लाइक अगर हम बात करें परमिशन की, अगर हमें परमिशन के लिए जो है वर्ड इस्तेमाल करना हो तो फिर इसमें हम जो है मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर हम एबिलिटी की बात करें तो उसमें कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी। इसी तरह अगर हमें पॉसिबिलिटी तो फिर वहाँ पर भी हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल कर। दैट मीन्स डिफरेंट मॉडल्स कैन एक्सप्रेस more or less the same meaning, or at the same time one model can express several meanings. One model can express several. ये था थोड़ा सा little bit about the models. Now coming towards the point, that is जो हम कुछ मॉडल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो है हमने फंक्शन की बात की, तो फंक्शन के साथ हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो फिर वही आपको यहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परमिशन की, तो परमिशन के लिए कौन सा मॉडल जो है इस्तेमाल होता है। परमिशन चाहे गिव एंड टेक, चाहे लेना, परमिशन लेना हो, इजाज़त लेनी हो या इजाज़त देनी हो, तो फिर उसके लिए कौन सा जो है मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो है हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, मे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है वही हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कैन की बात करें, तो कैन की बात करें तो कैन की कुछ एग्जांपल्स हैं परमिशन के लिए। लाइक कैन आई यूज़ योर फोन, यू कैन गो नाउ, कैन आई कम इन, कैन आई ओपन द विंडो, कैन आई गो टू सिनेमा। दैट मीन्स बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स जो है कैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज कुड। अब कुड के लिए जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी कुड आई जस्ट से समथिंग, कुड आई टॉक टू योर टीचर प्लीज़। एंड द थर्ड वन इज मे जो है वो भी हम परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर प्लीज़, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, मे आई गो टू सिनेमा नाउ, मे आई एंटर नाउ। व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब यहाँ पर जो है हमने तीनों कैन की बात की, कुड की बात की, मे की बात की, तीनों जो है परमिशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, अब सुनिए फ़र्क क्या है। कैन जो है इन एन इनफॉर्मल सेंस में हम कैन परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स इनफॉर्मल में जैसे हम अपने दोस्तों के साथ जो है कोई बात करते हैं, उनको परमिशन लें, उनके साथ जो है कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई गो नाउ। इसी तरह जो है कैन आई ओपन द विंडो। दैट मीन्स इनफॉर्मल सेंस में आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ लेस फॉर्मल बट एट द सेम टाइम इट इज़ लेस फॉर्मल, it is more informal, rather we can say it is less polite than could भी परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन could में क्या है, it is more polite than can। पोलाइटनेस की बात करें तो पोलाइटनेस में could जो है can से ज़्यादा पोलाइट है। लाइक could I use your phone please। उसमें अगर हम शाइस्तगी की बात करें तो शाइस्तगी इसमें ज़्यादा है could में एज कम्पेयर टू can। could I use your phone please, excuse me could I just say something, could I talk to your teacher। दैट मीन्स कैन और कुड में जो फ़र्क है, कैन जो है इनफॉर्मल सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन के लिए, कुड जो है इट इज़ मोर पोलाइट देन कैन जो है वो लेस पोलाइट है। नाउ द मे की बात करें, मे जो है मोर फॉर्मल है। फॉर्मल सेंस की बात करें, ऑफिस की बात करें, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहाँ पर जो है आप मे का ही इस्तेमाल करें। लाइक मे आई कम इन, मे आई इंटर हियर, मे आई सिट हियर, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, मे आई गो नाउ, यू मे गो नाउ, यू मे कम इन। दैट मीन्स मे जो है मोर फॉर्मल है, मोर पोलाइट है देन कुड एंड कैन। यही फ़र्क है, ये आपको याद रखनी है। कहाँ पर हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर हम कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड्स अपॉन यू। और ये जो डिफरेंस है वो यही है इनफॉर्मल, फॉर्मल और पोलाइटनेस की, तो ये आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट इज एबिलिटी। एबिलिटी के लिए कौन सा जो है मॉडल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दो ही मॉडल्स हैं, एक कैन है और दूसरा कुड है। अब कैन की बात करें, मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। अगर आपको प्रेजेंट में एबिलिटी दिखानी है तो फिर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते। लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, आई कैन स्विम, आई कैन राइड ओवर द माउंटेन्स, I can crack the NEET exam, I can qualify this year's test with 90% marks, I can fight against any battle,
आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, दैट मीन्स जहाँ पर भी आपको एबिलिटी पावर दिखाना हो वहाँ पर आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं एज एबिलिटी के लिए, कैबिलिटी के लिए। लेकिन प्रेजेंट की बात, टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी एबिलिटी की बात करें जो हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डू समथिंग इन द पास्ट, जो कुछ हमने पास्ट में किया, वहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते। लाइक ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो 10 साल का था वो स्विम कर सकता था, लेकिन आज वो बूढ़ा हो चुका है या आज वो बड़ा हो चुका है, आज वो कर नहीं सकता। इसी तरह जो है व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ता था जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था। व्हेन आई वाज ऑफ योर आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली, जिस बॉक्स की आज आप बात कर रहे हैं, तो लेकिन जब मैं जवान था, जब मैं छोटा था, तो मैं इजीली जो है उसे उठा सकता था, लेकिन आज उठा नहीं सकता। इसीलिए अगर हम कुड की बात करें एबिलिटी के लिए, यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है पावर के लिए, लेकिन पावर इन द पास्ट, एबिलिटी जो कैन है, कैन पावर इन द प्रेजेंट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कहाँ पर आप कैन पावर इन द प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर कुड, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जब आप सेंटेंस के कंटेक्स्ट में देख लें तो फिर आपको खुद ब खुद जो है अंदाज़ा होगा कैन कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और कुड कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ना नेक्स्ट इज दैट इज पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी के लिए भी यही तीन इस्तेमाल हो सकते हैं, कैन, कुड और मे। कहाँ पर आप कैन, कहाँ पर आप कुड और कहाँ पर आप मे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी चांस फैक्टर है, लाइक 10%, 20%, 30% पॉसिबिलिटी। अगर हम कैन की बात करें, कैन की बात करें, कुड की बात करें या मे की बात करें, तो मे में ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू कैन एंड कुड। मे में ज़्यादा चांस, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें और हम पॉसिबिलिटी वेरी नियर पॉसिबिलिटी की बात करें, वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं, कैन, कुड एंड मे। लाइक कैन की बात करें, स्मोकिंग कैन काज कैंसर, इट इज़ पॉसिबिलिटी, लेकिन हर एक को तो हो नहीं सकता। कोई कहता है कि 100 साल का बूढ़ा कहता है कि मुझे जो है 70 साल जो है मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। दैट मीन्स कैन पॉसिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को होगा। स्मोकिंग कैन काज कैंसर, स्मोकिंग कैन काज कैंसर, इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कैन चांस फैक्टर जो है लेकिन कम है। उसके बाद अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इट कुड रेन टुमारो, लेकिन चांसेस कम है। इट कुड रेन, दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, हु नोस, ये स्टोरी जो है ये सही हो सकती है, हु नोस। लेकिन कुड भी, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी, चांस फैक्टर है। और उसके बाद अगर हम मे की बात करें, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स दैट आर स्कैटरिंग और द स्काई। यहाँ पर जो है इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो है इट मे रेन टुडे। ही मे कम, वो आज आ सकता है। ही मे कम टू आवर ऑफिस टुमारो, वो कल हमारे ऑफिस में आ सकता है। एनी वन कैन विन ए लॉटरी, लॉटरी जीतना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कोई भी जो है ये जीत सकता है। एनी वन कैन विन ए लॉटरी, दैट मीन्स अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें कैन, कुड एंड वे में, तो फिर पॉसिबिलिटी जो है मे में अगर 30% है, तो कैन में जो है, कैन और कुड में जो है यही 10 to 15 या 15 to 20% जो है चांस है। तो चांस फैक्टर जो है यहाँ पर मैटर करता है पॉसिबिलिटी में। लेकिन मे जो है अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे ज़्यादा पॉसिबिलिटी में ज़्यादा मे है एज़ कम्पेयर टू कैन एंड कुड। ये था इंशाल्लाह टुडेज फर्स्ट टॉपिक अबाउट मॉडल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरी इनकी इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है फंक्शंस ऑफ मॉडल्स है जो वो मॉडलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कैटेगरी में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।